डट गए मोहसिन नकवी, कमाल फैसला कर दिया, नहीं भेजेंगे टीम, बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी। ये और लेकिन जो असल चीज है, जो खेल है, वहां पे हम मार खा रहे हैं मुसलसल। हम उस शिकस्त को, कंजेक्टिव जो हार है हमारी, हम सियासत के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। खेल को खेल रहने देना। मसला यह है कि इतने बड़े इवेंट में एक मिसाल है कि हम बाइकआउट कर जाते हैं, तो किसी की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, इसमें दो चीज़ें, पहले हम मोहसिन नकवी साहब की बात कर लें। देखिए, मोहसिन नकवी साहब को दो पार्ट्स में आपको देखना चाहिए उनकी पर्सनैलिटी को। एक एज ए पॉलिटिशियन, एक एज ए चेयरमैन पीसीबी। चेयरमैन पीसीबी मेरी काफ़ी चीज़ों से इख्तलाफ है उनके साथ। जिस तरह आपने अभी भी डोमेस्टिक के लड़कों को हमें पता चला 30,000 रुपया मिल रहा है, जो आपके फर्स्ट क्लास लड़के खेल रहे हैं। ये कभी हो सकता है कि आप पाकिस्तान की सेकंड बेस्ट कहना चाहिए, जो पाकिस्तान की रोड मैप है, जिसने पाथवे से पाकिस्तान टीम में आना है, उस जगह के बच्चों को इतने कम पैसे दे रहे हैं। पहले भी ये मसला उठा था, उन्होंने थोड़ी साजिश की, पैसे ये बढ़ाए। 30,000 जो है वो फी मैच है? हाँ जी। अच्छा, ओके। तो वो भट्ट साहब भी, आपको याद है, अक्सर ये जिक्र हम करते रहे शोज़ के अंदर। तो वो आपको नहीं देखना है, वो आपने ही करना है। फिर उनके होते हुए भी 2 दफ़ा ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। व चैंपियन कप आ रहा है जी, डिपार्टमेंटल आ रहा है, दूसरा आ रहा है। फिर इसी तरह ये भी लोग बहुत तनकीद करते हैं कि स्टेडियम बन गए, प्लेयर नहीं बने, टीम नहीं बनी। मेरा मानना ये है कि ये जो काम कर सकते थे, ये ही कर सकते थे। इतना स्ट्रॉन्ग चेयरमैन पीसीबी कभी नहीं आया। तो ये मोहसिन नकवी साहब की ही एफर्ट थी, क्योंकि उनके अल्लाह ने इस मामले में उनको काफ़ी टैलेंट दिया है कि वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं, और उनको फंड्स का भी मसला नहीं है, और उनको ये भी डर नहीं है कि मैंने किसी से अप्रूवल लेनी है। वो उन्होंने कर दिया और वो ही कर सकते थे। क्रिकेटिंग अफेयर के अंदर ये कह के निकल जाना कि मैंने आगे लोग रख दिए, इन्होंने करना था, तो ये मेरा ख्याल है जस्टिफाइड नहीं है। अगर आप आज इस अदारे को हेड कर रहे हैं और इधर कोई गलती आती है, तो कल कल आके आपसे ही पूछा जाएगा कि नईम साहब ये बताएं ये चीज़ क्यों हुई? वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब है राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं लगाए गए। आपने जो आगे अपनी टीम के अंदर लोग लगाए वो उस तरह नहीं थे। दूसरी जो पार्ट जिसमें उनको सक्सेस है, जिसमें वो A1 है, जिसमें 100/100 आप देंगे, वो उनका डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को एंगेजमेंट है। चाहे ये पहला चेयरमैन था, 2011 से बात चल रही है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, हम इंडिया जा रहे हैं। 3 दफ़ा चले गए, वो नहीं आए। ये ज़का अशरफ साहब ही थे कि जिन्होंने 2023 में वर्बल एग्रीमेंट कर लिया कि हम टीम को भेज रहे हैं। उन्होंने कह दिया हाँ, हाँ, हम भी भेज देंगे चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान, आप भेजें। आपने भेज दी, उन्होंने भेजी नहीं, तो ये रिटर्न किसने करवाना था? तो ये मोहसिन नकवी के क्रेडिट पे है कि इन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट करवाया, वो नहीं आए, हम भी नहीं गए। हम भी अब श्रीलंका खेलने जा रहे हैं। हमारी वुमेन भी श्रीलंका जाके खेली, इंडिया जाके नहीं खेली। फिर इसी तरह इंडिया ने पूरा ज़ोर लगाया, एशिया कप ना हो। मोहसिन नकवी ही थे जिन्होंने जाके वो तमाम बोर्ड्स के साथ बात की, मीटिंग करवाई बांग्लादेश में, एशिया कप कंडक्ट करवाया। भारत ने शेक हैंड नहीं किया, दूसरे प्रॉब्लम की, ट्रॉफी नहीं ली, उन्हें कहा मैं देनी भी नहीं। कोई और कमज़ोर चेयरमैन होता, वो तो सरेंडर कर देता। वो कोई अल्टरनेट देखे बंदा तो दिलवा देते दिलवा ट्रॉफी। देता या कहता कुछ, उन्होंने कहा नहीं लेना, मैंने देनी भी नहीं। इवन मैच एक आपको याद होगा 2 घंटे लेट हो गया, इसी चक्कर में कि मैच रेफरी ने जब रोका शेक हैंड से, तो इन्होंने स्टांस लिया, इधर से उन्होंने एंगेजमेंट बनाई। जब अब उन्होंने नजम सेठी और मीर राजा को बुलाया और उन्होंने कहा कि टीम स्टेडियम नहीं जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें इस साइड की जो देखा जाए, जिसमें मैनेजमेंट वाइज़ जो है, उसमें तो वो A1 है। बट जो ये वाली साइड है क्रिकेटिंग, उसमें मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें अभी और इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। वो शायद कहीं न कहीं जो उनके नीचे लोग हैं, वो उनको सही, उनके पास टाइम नहीं है, वो बिज़ी आदमी है। वो जब कम्युनिकेट करते हैं, तो वो उसको घुमा देते हैं, मुझे लगता है। और वो ऐसी चीज़ें डिसीज़न करवा जाते हैं, जिस पे इफ़ेक्ट होता है। जैसे टीम सिलेक्शन की बात अगर आप लेट्स सपोज़ कर लें, हमारा जैसे फ़ील्ड है, अब बंदा पूछे कि एक प्लेयर जिसने बहुत परफ़ॉर्म किया है, जिसकी बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस है, वो कैसे नहीं आ सकता? महमाद सदाकत की बात कर लें, अहमद दानियाल बच्चे जिसने राइजिंग एशिया कप आपको जितवाया है, सुफियान मुकीम की बात कर लें। फिर कहीं न कहीं कोई लड़का अभी भी दोस्ती यारी के अंदर टीम में आ जाता है। अब ख्वाजा नौफ़े है, किसी प्लेयर से कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि वो T10 खेल के कैसे टीम में आ सकता है। क्राइटेरिया ना, जैसे हम पहले बात कर रहे हैं कि आपको डोमेस्टिक में अच्छा करे, इंटरनेशनल लेवल पे या सेकंड टियर के ऊपर पाकिस्तान ए की तरफ से, शाहीन की तरफ से अच्छा करे। तो जब वो चोर दरवाजे से कोई घूम के टीम में आ जाता है, तो वो फिर हमें पिंच करती है। तो फिर हम किसको सवाल करें? हम तो फिर चेयरमैन साहब के आगे ही आवाज़ उठाएँगे ना, कि ये कैसे हो गया? तो ये एक टीम है। जाएगी खेलने? जाना चाहिए भी, और मेरे सोर्सेज़ भी यही बता रहे हैं कि जाएगी। जाना जाएगी। इसलिए चाहिए
कि नहीं भाई ये देखिए, आपने जब आपका 2009 का सैड इंसिडेंट हुआ, श्रीलंका टीम पे जो अटैक हुआ, तो 7-8 साल आपके इधर कंट्री में क्रिकेट नहीं हुई। एक पूरी जनरेशन कहना चाहिए उन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा, और वो पहला स्टेप था जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट डिप की तरफ गई। एक फिर वो स्पॉट फिक्सिंग भी आ गया अगले साल ही। तो 2 ऐसे वाक़यात इकट्ठे हो गए, जो आपकी क्रिकेट ऐसे जा रही थी, वो नीचे ऐसे जाना शुरू हुई। क्या उस टाइम पे कोई क्रिकेट बोर्ड आपके साथ खड़ा हुआ? नहीं हुआ। आप अकेले लड़े, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे अफ़गानिस्तान है या श्रीलंका है। श्रीलंका इज़ अ बिट काइंड इनफ कि चले वो दोबारा खेलने आपके पास आ गए। ज़िम्बाब्वे को एक्स्ट्रा पैसे दे के आपने पहली दफ़ा कहा। नजम सेठी साहब की उसमें बड़े रोल है। काविश है कि उन्होंने पीएसएल और टीमों को बुलाने के लिहाज से उन्होंने बड़ा शानदार काम किया। बट उसमें देखा जाए तो आपने जब अपनी लड़ाई खुद लड़ी, अब बात आप कर लेते हैं मोरालिटी की। मोरालिटी इस सोसाइटी में आपको कहीं नज़र आ रही है? मोरालिटी होती तो जो फ़लस्तीन और कश्मीर में इतना बच्चा शहीद हो गया, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी वो बच्चों को मार रहे हैं, तो इसका मतलब है इस माशरे के अंदर कोई मोरालिटी नहीं है। बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं, तो बांग्लादेश के ऊपर आप ये देखें कि इंडिया ने कहा कि हमारे पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी कंसर्न है, हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती। आपने कहा जी आप इंडिया ना जाएँ। वो टाइम था मेरे ख़्याल में कि जब पाकिस्तान को उस इवेंट से बायकॉट कर देना चाहिए था। आप इवेंट ही ना करवाते, आप होस्ट थे। आपने कहा ये कैसे हो सकता है कि दुनिया के अंदर किसी स्पोर्ट के अंदर कोई एक एग्ज़ाम्पल नहीं मिलती, कोई प्रेसिडेंट नहीं कि आपके कंट्री के अंदर कोई टीम आने को तैयार नहीं और आप मान गए। हम माने ना, आईसीसी ने तो हमें मनवाया, हम मान गए। और अब अच्छा फिर आपने भी वही बात कही, आईसीसी ने आपकी बात भी मान ली, क्योंकि आप भी तगड़े हैं। आपने इंडिया के साथ खेलना है, तो पैसा बनना है, आपको मिलना है, इंडिया को मिलना है, आईसीसी को मिलना है। सेम बात, सेम प्रेसिडेंट सेट हो चुका था 2 कंट्रीज़ के लिए, तीसरा कंट्री उठता है। तीसरा कहता है जी इन्हां दोनों ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ है। अब मुझे भी वही दवाई चाहिए जो इन दोनों को दी है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ नहीं देनी, तू फारग है। तो आप कैसे 2 बिलियन की पॉपुलेशन की कंट्री को साइडलाइन कर सकते हैं? तो ये तो एक बच्चा जानता है कि ये इलॉजिकल, अनजस्टिफाइड और एक गलत चीज़ है। इस पे तो किसी को डिबेट नहीं। आप देख लें, आईसीसी ने वोटिंग करवाई है, 14 कंट्रीज़ ने कहा है कि इंडिया होस्ट है, बांग्लादेश को इधर जाके खेलना चाहिए। पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री व्हिच स्टूड विद बांग्लादेश कि जी नहीं, इनको नहीं जाना चाहिए। आपने जो सॉलिडारिटी शो करनी थी वो कर दी। आपने अभी भी जो एहतजाज कर रहे हैं वो कर दिया। मैदान छोड़ के भागेंगे तो उसके 3 नुकसान हैं। एक तो आपको माइंड में रखिए कि जे शाह आपका आईसीसी का इस टाइम ना प्रेसिडेंट है। उसने आपको उधर नुकसान पहुँचाना है कि जो आप बेयर नहीं कर सकते। एक तो फाइनेंशियली होगा, जो वर्ल्ड कप का रेवेन्यू आपको मिलना है। इधर आप 4-5 स्टेडियम बनाने की तरफ जा रहे हैं, डोमेस्टिक को आप पैसे दे नहीं रहे। एक क्राइम पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुआ कि अंडर 19 का 3 डे नहीं हुआ। यानी कि एक बच्चे ने जिसने क्रिकेट सीखनी है, प्लेयर बनना है, वो लंबे फॉर्मेट से बनना है, वो अंडर 19 का 3 डे है। 2 साल से 1 साल पहले किसी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वजूहात से नहीं हो पाया, सस्पेंड हो गया। इस साल वैसे नहीं कराया जी, फंड्स नहीं है, जो हमें पता चला। तो आप जब इन सिचुएशन के अंदर आप इंटरनेशनल जब बायकॉट करेंगे और आपका एक ही दायरा प्रॉफिटेबल है, पीसीबी, जब उसके बाद पैसे नहीं आएँगे, उसी को तो चलाओगे। अच्छा, फिर पीएसएल भी नहीं चलेगा। आईसीसी आप पे इम्प्लीकेशन लगाएगा, आपके जितने फॉरेन क्रिकेटर पाकिस्तान आके खेलते हैं, वो उन पे बैन लगा देगा। वो इस आपकी लीग को बैन कर देगा, कोई भी नहीं आ सकेगा, एनओसी नहीं देगा आईसीसी। तीसरी चीज़ ये होगी, आपको बायलैटरल सीरीज़ भी बना कर देगा। आपको आईसीसी कोई बायलैटरल सीरीज़ भी नहीं, आप कहेंगे ना हम फलाने कंट्री से खेल लेते हैं, तो आपको दुनिया में पहले ही आपको आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, आपको मज़ीद कर दिया जाएगा। अभी आपकी बात ना सुनी जा रही है। आपकी सुनी जा रही है, इसी वजह से आपको भी श्रीलंका में मैचेस मिले हैं। आपकी बात की वैल्यू हो रही है। एक मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने भी गलती की है और बांग्लादेश ने भी की है। आपने किस खामख्याली में रह के ये सोचा कि आईसीसी और इंडिया आपकी बात मान लेगा? ये तो मेरा ख़्याल है वो किसी दीवाने का ख्वाब था कि वो ये सोचता था। हमने भी सोचा चैंपियन ट्रॉफी में कि इंडिया आएगा। आपको चाहिए था आप डिप्लोमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे बोर्ड के साथ एंगेजमेंट बनाते। उनको ये बावर कराते कि देखें, ये दुनिया में कभी किसी स्पोर्ट्स में नहीं हो रहा जो इंडिया कर रहा है, इसका बायकॉट करना चाहिए हमें। इसको निकालते हैं हम। आपके साथ अगर आज वोटिंग के अंदर सारे बांग्लादेश के साथ खड़े होते तो क्या इंडिया फारग नहीं हो जाता? आईसीसी आज मजबूर हो जाता है इस बात पे। आईसीसी कहता है कि आज के बाद कोई कंट्री जिसको ये प्रॉब्लम है कि तुम्हारे कंट्री में फलाना आ नहीं सकता, फलाने को ये मसला है, तुम्हें होस्टिंग नहीं मिलनी। मैं कहता हूँ हमें भी ये रगड़ा दे देता, हमें भी कह देता, इंडिया पाकिस्तान आप बात सुने, आपको आज के बाद कोई होस्टिंग नहीं मिलनी अनटिल अनलेस ये अपने मसले रिजॉल्व नहीं करोगे। अगर होस्टिंग चाहिए तो इशू रिजॉल्व करें, अदरवाइज हमारे से ना करें। हम XYZ बाकी कंट्रीज़ को होस्टिंग देते रहेंगे, उधर जाके खेलें। मैं देखता हूँ कैसे नहीं खेलते। क्या ओलंपिक्स में, फीफा में आप सोच सकते हैं
अब इंडिया बिडिंग में जा रहा है इस साल, ओलंपिक्स की बिडिंग करनी है इसने। पहले राउंड में इन्होंने बाय रोजन है। जब आपके एक प्रेसिडेंट बन चुके हैं कि आप पाकिस्तान नहीं आ सकता, पाकिस्तान की टीम नहीं जानी ओलंपिक्स में, इन्होंने कहना हमने वीज़े नहीं देने। तो ऐसे उसने उसने पहले ही कहना है ओलंपिक्स ने कि भाईजान तुसी तो बिडिंग च बाहर हो गए। क्योंकि ओलंपिक्स तो ऐसी बॉडी है जो रेसिज्म और इन चीज़ों के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। और शायद दुनिया के अंदर एक वाइड बॉडी रह गई है जो पूरी मेरिट के ऊपर और विदाउट एनी कंट्रोवर्सी चल रही है। और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट भी वो हर 4 साल के बाद कंडक्ट करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर बांग्लादेश भी लैग कर गया। ये ज़रूर कह सकते हैं कि अभी उनकी फॉर्मेशन गवर्नमेंट की उस तरह नहीं है, बट हमारी तो थी। हमें उनको गाइड करना चाहिए था कि ये आप सिर्फ ये मैयर लें और आगे बढ़े। बट अभी आपकी बात सुनी चाह रही है क्योंकि मैंने देखा था कि जैसे ही चैंपियन ट्रॉफी खत्म हुई, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने बाद में गिला किया आईसीसी को कि इंडिया को प्रॉब्लम था कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना। इंडिया एक ही होटल में उनके टीम के प्लेयर रहे, एक ही वेन्यू दुबई क्रिकेट स्टेडियम में वो मैचेस खेलते रहे। प्रॉब्लम जिसको था वो सुकून में है, हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम एक मैच खेलने इंडिया उधर से जा रहे हैं दुबई में और एक मैच खेलने पाकिस्तान आ रहे हैं, तो हमें किस चीज़ का स्यापा डाला है। तो ये तो अब हर बंदे को समझ आ रही है। तो कई दफ़ा होता है कि राइट बात को भी रियलाइज़ कराने के लिए बार बार हैमर करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि ये बात ठीक है, तो आपके साथ दुनिया खड़ी होती है और हो रही है अब। आखिर में आजकल एक पंडोरा बक्स खुला हुआ है, जी। वो कुछ प्लेयर्स के पता नहीं पैसे पूसे को ले गया डबल शाह। तो ये मामला जो है, अगर करंट क्रिकेटर्स भी उसमें शामिल हैं और शायद स्क्वाड में भी किसी का जी। नाम होगा, तो ये वो जो जुआ ऐप की तरह इसको दबाने की कोशिश की जा रही है कि ये गुजर जाए वर्ल्ड कप वाला इवेंट, कहीं नया कट्टा ना खुल जाए। और इतने पैसे क्रिकेटर्स के पास होते हैं कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आंखें बंद करके दे रहे हैं, और ये कौन सा पैसा है? ये काला है, चिट्टा है? ये तो मैं कमेंट नहीं कर सकता कि वो चिट्टा काला है, ये तो खैर वो बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, ये प्लेयरों का जो प्रॉब्लम शुरू देखा ना हमने लास्ट 6-7 ईयर के अंदर, ये प्लेयर जो ख़राब होना शुरू हुए या ये जो बातें आना शुरू हुई, ये इनके एजेंट्स की तरफ से आई। ठीक है? ये इनके एजेंट्स जो हैं, अब वो क्या करते हैं, वो भी एक पूरा एक जिसे कहना चाहिए एक पूरा उन्होंने ना एक क्लब टाइप चीज़ कर ले। अब करते क्या है, उसमें आपके फॉर्मर लेजेंड्स पहले वो उठाते हैं, उनको अपना पार्ट बनाते हैं। उनको कहते हैं जो टीम के बेस्ट प्लेयर हैं इनको हमारे पास लेके आए। वो उनको अपना गुरु, बाप जो भी मानते हैं, वो उनको लेके आते हैं। इस तरह आप और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फिर क्या होता है, आप उन्हें कहते हैं कि अंडर 19 या यंगस्टर में से देखें कौन-कौन से प्लेयर कल को सुपरस्टार बनने जा रहे हैं। जिसको क्रिकेट की थोड़ी समझ है उसको पता चल जाएगा ये लड़का भी बहुत शानदार बॉलर है, ये कल को सुपरस्टार है। इसको भी अपने साथ, वो बच्चा होता है, उसे कहते हैं जी तुम्हें ऐड भी हम दिलवाएँगे, तुम्हें बाहर लीगों के भी कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं दिलवाने हैं। यानी कि वो पूरा अपने शेल में ले लेता है, एजेंट जो होता है ना, उसकी कंपनी कह लें सो कॉल्ड एजेंट वो ले लेता है। अब वो जो एजेंट है, वो आपको गिफ्ट की मद में पैसे दिलवाए, ठीक है? जो सबसे आसान है, जिसका कोई हिसाब नहीं हो सकता क्योंकि वो तो कहते हैं जी गिफ्ट आया है। चाहे वो आपको ये स्पॉन्सर की मद में डलवाए क्योंकि वो भी एजेंट के थ्रू पैसे आने हैं, या आपको किसी भी मद में आए। मुझे तो ये भी पता है जिसका ज़िक्र आपको अगर याद हो, ज़िक्र अशरफ ने भी किया था, जब वो चेयरमैन थे, जब उन्होंने कुछ प्लेयरों को बाहर किया और एक एजेंट को जिसके सारे जो अभी जो इस मसले में फँस रहे हैं, इन सब का भी एजेंट वही था, तबलीगी जमात वाले जो हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि वो टीम के अंदर जो प्लेयर आ रहे हैं, सारे उसकी मर्ज़ी के सेलेक्ट हो रहे हैं।